भगवान कृष्ण को गाय बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और गायों को चराने के लिए वो धरती पे आए और उन्होंने गोपालक के रूप में गायों का वृंदावन में और मथुरा में गायों के साथ में विचरण किया और गायों को चराया। आज हम आपको कुछ ऐसी खास गायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही उत्तम और अच्छी नस्ल की गायें हैं। जिनमें पहली गाय आप देख सकते हैं, ये थार पारकर गाय है। बहुत ही अच्छी किस्म की ये गाय मानी जाती है। भगवान कृष्ण थार पारकर को, गिर को, इस तरह की गायों को चराते थे और इन गायों के साथ में असीम प्रेम करते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो गायें हैं ये बहुत ही प्यारी है और बहुत ही शांत और बहुत ही दैवीय तरीके से लग रही है। हम एक उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जी, हम पालनहार सनातन फाउंडेशन संस्थान से जुड़े हुए हैं। वैष्णव विवेक विश्वविद्यालय हमारा गुरुकुलम है और सनातनी पैथी से तन का रोग परमानेंट ठीक होता है। हमारी सनातनी पैथी से तन, शारीरिक, मानसिक अवसाद, पारिवारिक कलह और आध्यात्मिक के लिए भी हमारा यहाँ से बहुत सतत नाम जप के लिए यहाँ पे बताया जाता है और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के पाठ्यक्रम हैं और हमारे आर्थिक समस्या का समाधान भी यहाँ से होता है। और किस तरह की आर्थिक समस्याएं का समाधान? जैसे हमारा भारत हमेशा अर्थ प्रधान देश रहा है और आज के समय में एमबीए पढ़ाया जाता है, लोन ले लो, ये कर लो, लोन ले लो, वो कर लो। पर हमारे उस समय अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, तो अर्थशास्त्र की विद्या अगर हमें घर घर में मिल जाए तो हमारी सोने की चिड़िया वापस आ सकती है और भारत पुनः समृद्ध देश बन सकता है। किस इसीलिए तरीके से ये संभव हो पाएगा, आप वो जो आप पढ़ा। संक्षिप्त में तो हम नहीं बता पाएंगे, इसका बहुत बड़ा है। जैसे आज के समय में 4% ही लोग धनाढ्य हैं, तो उनके पास में जो विज्ञान है, उनके जो सलाहकार है, वो सारी सलाहें हमारे पास है, उनसे उत्तम है। हमारे 99% लोग धनाढ्य परिवार थे भारतवर्ष में। हमारे जो अधर्मी विधर्मियों ने हमारे को दीनहीन बना दिया, हमारा गुरुकुलम समाप्त कर दिया और हमारी व्यापारीकरण की व्यवस्था को हमारे जाति जाति करके लड़ा के हमारा सारा व्यापार ले लिया। हमारा जो वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्रों के पास में 90% व्यापार था, आज सारे शूद्र को दीनहीन और गरीब और भुखमरी अवस्था में कर दिया है। और जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था की जो शक्ति थी, उसको समाज ने भी मान लिया कि जातिवाती कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो तन मन धन परिवार का और मानव को आज हम सब देखते हैं, क्यों है? क्योंकि हमने हमारा धर्म छोड़ दिया, हमारा स्वधर्म छोड़ दिया, हमारा सिद्धांत छोड़ दिया, हमारा विधि विधान, हमारे कुल देवता, हमारे क्षेत्र देवता को छोड़ दिया। हम सब पाश्चात्य सभ्यता के हम शिकार हैं। इस वजह से ना ही हम हमारी सुनते हैं, जब हम हमारी नहीं सुनते हैं तो हमारी भी कोई नहीं सुनता है। वंदे मातरम। माता जी, मैं एक चीज और देख रहा हूँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। आप सनातनी भाव से आप यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, जी लेकिन मैं आपके कंधे पर एक लाठी देख रहा हूँ, तो इसका जी, क्या कारण है? क्या ये लाठी है जो जैसे पुराने जमाने में कहते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी का बहुत बड़ा शास्त्र था जिसको विलुप्त कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि हमारा साहित्य को समाप्त करा था अधर्मियों ने। तो इस लाठी से आज भी जैसे हम हिमालय पे जाते हैं, अमरनाथ पे जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तो बांस की लाठी लेके जाते हैं। तो लोग सोचते हैं ये सारा है, सारा नहीं है, ये ऊर्जा है। और इसको लेके अगर 2 घंटे आप हरि नाम सुमरन करके कान के बराबर में 9 लाठी एक सदस्य की रखें, तो घर घर में राम राज्य आ सकता है। और जिस वजह से आज सनातनी डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, अराजकता आ जाएगी, तो बिना खून का रक्त बहे हमारा भारत जो पहले का भारत था, वो पूर्ण भारत हमारे विस्तार में आ सकता है और पूरा विश्व सनातनी बन सकता है बिना रक्त की एक बूंद बहाए। इसको 2 घंटे हरि नाम सुमरन करते हुए लेके मैदान गोष्ठी करनी होती है। अगर घर घर में हर सदस्य की 9 लाठी कान के बराबर में रखे, मेरी 1.25 साल की बच्ची पोती है, उसके भी हाथ में लाठी है और वो भी मेरे साथ में वॉक करती है। राधे राधे। मतलब लाठी का ये जो महत्व है, ये आज से पहले
मुमकिन है कि हमारे कई लोगों को सैनिक नहीं अक्सर पता वो होगा। पानी लाठी लेके हमारे जी, जीवन का क्योंकि वो जब बताया चराते थे, गाय चराते थे, तब लाठी के साथ चराते थे। तो ये जो लाठी का जो महत्व है, यकीनन रूप से बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि नो लाठी कान के ऊपर अगर रख के चलते हैं तो उस लाठी का क्या महत्व है, सनातन में लाठी का क्या महत्व हुआ करता था। और इसके साथ में सनातन गाय और वैदिक परंपरा के साथ में जो हमारे गुरुकुल विलुप्त हुए हैं, उन विलुप्त हुई परंपराओं को आज के जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से अपने अथक प्रयासों से, अपने अथक परिश्रमों से कहीं न कहीं वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस लाने की चेष्टा कर रहे हैं, इस आशा में कि वो जो हमारी परंपराएँ थी, हमारी सभ्यताएँ थी और हमारी जो गुरुकुल की जो परंपराएँ हैं, वो वापस भारत में आए, सनातन को बल मिले और सनातन के बल पे भारत दोबारा से विश्व गुरु के रूप में कहलाए। NSA 9 न्यूज़ के साथ दिव्य गौड़, जयपुर।